ओके हेलो। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वगैरह वगैरह के बारे में बात करी। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका भी लिंक कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर से है। मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हम दो चैप्टर्स में, शुरू के दो चैप्टर्स में हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। और चार्ज भी ऐसा वैसा चार्ज नहीं, सिर्फ ऐसा चार्ज जो रुका हुआ हो, स्टैटिक हो, एकदम एक जगह पे रुका हुआ हो, उस चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में भी हम उसी बारे में बात करेंगे जब चार्ज रुका हुआ हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। बट उसमें और चीजें अब हम ऐड करने वाले हैं और वो क्या है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। सब में के साथ साथ दोनों देखते जाएंगे। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझने के लिए मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लोगों ने ये चीज देखी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अब वो किसी भी तरीके का नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये मान लो यहाँ पे फिक्स है, ये नहीं हिलेगा। बट ये अगर इसको तुम्हें यहाँ से यहाँ लेके आना है किसी भी तरीके से, अगर इसको मूव करना है तो इस पे ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि ये इस पे पक्का फोर्स लगा रहा होगा। यानी अगर तुम इसे धकेल के आगे लगाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, ठीक। क्योंकि इसके वजह से आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, डिटेल में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, यही बात है कि इस चार्ज को इसकी तरफ मूव कराने में, या तो इसकी तरफ भी मूव कराने में या इससे दूर मूव कराने में, कैसे भी मूव कराने में जो भी वर्क लगता है, जो भी क्या लगता है, वर्क लगता है, ठीक है, काम करना पड़ता है। बेसिकली एक चार्ज को मूव कराने में कितना काम करना पड़ता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। हालांकि ये चीज तुमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, अगर पढ़ी थी तो अच्छी बात, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बेसिकली पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये कोई एक क्यू चार्ज है और ये मेरे पास एक कोई क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी एक टेस्ट चार्ज को किसी इधर पॉइंट से मूव कराते कराते इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो एक यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को मूव कराने में एक जगह से दूसरी जगह पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आगे बात? बड़ी ही सिंपल और इजी शब्दों में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। यानी अगर मैं सिंपली ऐसे बोलूं कि इस क्यू नॉट चार्ज को किसी भी फील्ड में ऐसे 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 मूव कराते कराते कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, इस चीज को मूव कराने में कितना वर्क, कितना काम तुम्हें अपनी तरफ से करना पड़ा, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। डिनोट हम वी से करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन को W से, चार्ज को Q नॉट, और Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, हम मूव किसको करा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को करा रहे हैं। तो और V क्या है, वोल्टेज, बेसिकली वो पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारे पास, पढ़ा था तुमने वैसे छोटी क्लास में। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। कितना काम करना पड़ा तुम्हें किसी भी चार्ज पे। अभी तक हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो फोर्स लगा रही है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब उस फोर्स की वजह से कितना काम करना पड़ेगा, अब हमने वो देखा, ठीक है। बाकी आगे सिंपल सी बात है, इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट अगर तुम निकालोगे तो वर्क डन, अगर तुम लोग को याद हो तो अच्छी बात, या मैं बताता हूं, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, या फिर किसी भी फॉर्म, एनर्जी का कोई भी फॉर्म होता है, इन सब की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो SI यूनिट, वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे, जूल, और चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, कूलम्ब। तो क्या आ जाएगा ये, जूल पर कूलम्ब, ठीक है। तो जूल पर कूलम्ब लिखो, या फिर वोल्ट्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वोल्ट्स। V मतलब क्या होता है, वोल्ट्स होता है। ये भी चीज तुम्हें पता होगा। अब इस वोल्ट्स का क्या काम होने वाला है, समय में तुम्हें दिखता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सिंपल सी बात है, वोल्ट्स, वोल्टेज वगैरह वगैरह, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब कितना काम करना पड़ रहा है किसी भी चार्ज के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो अगली चीज है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, ये भी तुमने सुना तो जरूर है, 10वीं क्लास में पढ़ी, साइंस पढ़ी हो ना हो, ये वर्ड सुन जरूर लिया होगा, सुना हो बहुत है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, कोई भी एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज से, मान लो मैं एक चार्ज को, मतलब मेरे पास Q चार्ज है, Q नॉट चार्ज को मान लो इस पॉइंट A से मूव करा के इस पॉइंट B तक लाना चाहता हूं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इस चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराना चाहता हूं। तो अब जो एक तरीके से क्या आने वाला है, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा कि इनिशियली वो किस पॉइंट पे था, A पॉइंट पे था, और A पॉइंट पे उसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा, कुछ भी पोटेंशियल रहा होगा, ठीक है। और B पॉइंट पे उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो इनिशियल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट माइनस करने के बाद ये जो डिफरेंस आ रहा है ना तुम्हारे पास, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी उसी के बराबर है वर्क डन पर
यूनिट चार्ज, ये वही चीज है, बट फर्क ये है कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तुम बोलोगे इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये चीज थोड़ी सी तुम्हारे लिए नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें और उसमें फर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में फर्क क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब है कि जब भी तुम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो, ये चार्ज है एक क्यू नॉट चार्ज है, और उसको तुम लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, कहीं से लेके आ रहे हो और फिर इस पॉइंट पे लाके रख दे रहे हो, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क, जो काम तुम्हें करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल है। वो क्या है, पोटेंशियल, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक। बट तुम दो सर्टेन पॉइंट्स की बात कर रहे हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बात कर रहे हो, तब तुम्हारे पास जो डिफरेंस आ रहा है उन दोनों पोटेंशियल का, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में फर्क है। ठीक है, पोटेंशियल का अलग मतलब है और पोटेंशियल डिफरेंस का अलग मतलब है, दोनों अपनी अपनी जगह पे यूज आएंगे, सिचुएशन के हिसाब से आते रहेंगे, बट फिलहाल के लिए यही है जो है। समझ में आ गई बात, सिंपल सी चीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, बड़ी ही एक सिंपल सी और पुरानी ट्रिक, पुरानी नहीं मतलब 11th क्लास में जो पढ़ी थी वही ट्रिक यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का हम कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया जैसे तुम्हें, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। चलो मान लो हम लोगों को इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि इस चार्ज से, O पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उससे r दूरी पे है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी ट्रिक, इंटीग्रेशन वाली ट्रिक यूज करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का हमने मान लिया x दूरी पे एक मेरा पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो हल्का सा मूव करेगा, उतनी दूरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर इतना समझो, इस चार्ज की वजह से इस x दूरी पर अगर तुम्हें फोर्स निकालना हो, तो फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं रखोगे, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पहले चैप्टर में पढ़ा था तुमने, पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से, नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, सिंपल सी बात है। अब इस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, तो अब हम निकालने वाले हैं, इसके स्टेप के बाद हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलने से ज्यादा अच्छा होता है फोर्स इंटू, मतलब एफ डॉट एस, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो ये हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ये बात तुम्हें मालूम होगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल फॉर्मूला है, बट एफ डॉट एस क्यों करते हैं इस बात का तुम्हें मालूम होगा। 9th क्लास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, बट 11th क्लास में आके पता चला कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है और ये कॉस थीटा की कितनी अहमियत है। वही कॉस थीटा भी यहाँ पे लगाओ, सीधी सीधी बात है, ऐसे लगा दिया तुमने कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की अहमियत समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। जरा ध्यान से सोचो, ये मेरा एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ये मेरा एक क्या नाम है, पॉजिटिव चार्ज है नॉर्मल सा, ये मैंने पहले बता रखा है तुम्हें। अब सोचो टेस्ट चार्ज को तुम लेके आ रहे हो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये उसको ढकेलेगा। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, ये उसको क्या करेगा, ढकेल देगा। सिंपल सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, बट जरा ध्यान से देखना, मैंने चार्ज को किधर मूव करा है, इधर मूव करा है, इस डायरेक्शन में। तो ये है मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, dx की डायरेक्शन, ये है फोर्स की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होती है तो मैं बता दूं, कभी क्या पता किसी को होती हो। ये और ये साथ में जा रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री, और अपोजिट जा रहे हैं तो 180 डिग्री। बहुत छोटी बात है बट फिर भी मैंने बता दी, कई लोगों को हो जाती है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो थीटा की जगह आप क्या प्लेस करोगे, 180 डिग्रीज। और 180 डिग्री कॉस की वैल्यू कितनी होती है, अब तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कितनी होती है, -1 नहीं -1 होती है। और वो कैसे आती है, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वजह से। खैर ये आ गया माइनस। ठीक, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे साफ सफाई ना करनी पड़े ठीक है ना। लेट्स सी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, माइनस, अब एफ की जगह क्या रखेंगे, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन 1 मान लो। चलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डॉट डी एक्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन करने वाले हो, इंटीग्रेशन करने वाले हो, इंटीग्रेशन करोगे और क्या ही करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चीज का, देखना बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। खैर देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, सब बाहर निकाल लो, सब कुछ जितना भी वो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सारी चीजें बाहर आ जाती है ना, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय अपॉन में कितना हो जाएगा, अभी नहीं, वो वाली चीज अंदर जाएगी ना इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन 1/x² डॉट dx, ठीक, ये है मेरे पास इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सोचो 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट इंटीग्रेशन में से है, बिल्कुल शुरुआत में तुम सीखते हो। 1/x² का मतलब है x की पावर -2, ऊपर रखोगे तो -2, इंटीग्रेशन में होता क्या कि ऊपर +1 और नीचे -2 + 1, ये होता है ना फॉर्मूला, इसको करोगे तो कितना आएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1 यानी -1/x। जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, किसी को कंफ्यूजन है तो बड़ी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए यार, इतना लेवल पे आ गए तो इंटीग्रेशन वगैरह चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट हाँ -2 + 1 -2 + 1 -1 1/x, ये होगा 1/x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आ रहा था, -1/x, ठीक, ये आ रहा है। आगे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसकी लिमिट्स रखना। क्या रखना, लिमिट्स। देखो वैसे मैं सही बोलूं, लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन भी कर लेते हैं, सारी चीजें हो तो जाती है, कई लोग ना समझते नहीं है कि हमने ये जो लिमिट्स रखी हैं वो लिमिट्स रखते क्यों, लिमिट्स भी रख लेते हैं, बट यार जब तक तुम ना समझोगे नहीं ना कि लिमिट्स रखी क्यों जा रही हैं, जैसे ही अगर मान लो मैं क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा दूं, अगर तुमने रट्टा मारा हुआ है, थोड़ा भी घूमेगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिमिट्स क्यों रखते हैं, क्या कारण है उनका, वो अगर तुम्हें समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम निकाल के रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने तुम्हें बताया इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी तो मैंने एक छोटा सा किया था, बट मेरा होल मोटिव क्या था कि मैं अपने चार्ज को कहां से लाऊं, इन्फिनिटी से लाऊं, इन्फिनिटी से ला के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे रख दूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पॉइंट इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में कितनी दूरी पे, r दूरी पे। तो मैंने शुरुआत कहां से करी, इन्फिनिटी से, और खत्म कहां करूंगा, r पे। इस केस में r है, तुम और कुछ भी मान के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट लिमिट्स का मतलब क्या है, लिमिट्स का मतलब है शुरुआत कहां से करी और खत्म कहां करने वाले हो, यही मतलब है। तो लिमिट्स जरूर है, मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मत मारो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो, बट समझो जरूर कि लिमिट्स हम क्यों रखते हैं और उन लिमिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। खैर ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो बहुत ही इजी, मैंने क्यू नॉट हवा में उड़ा दिया है ना कोई बात नहीं, क्यू नॉट उड़ा दिया था हवा में मैंने, आई एम रियली सॉरी, कोई बात नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो, एक बार तो हम रखेंगे r जो कि माइनस का होगा, ठीक है, -1/r माइनस, और कितना हो जाएगा, -1/∞। खैर फर्क नहीं पड़ने वाला इसके माइनस से, क्योंकि ये है क्या, खुद देखो 1/∞ का मतलब कितना होता है, 0। अब ये बात तुम्हें पता है, अच्छी बात, नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ। 1/0 को लगभग हम मान लेते हैं इन्फिनिटी, खैर ये बोलना अजीब गलत है तो कोई बात नहीं। 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी, अल्टी पल्टी मारो तो 0 = 1/∞, ठीक है। तो 0 होता है 1/∞ का मतलब, यानी वो 0 ही हो गया, तो हमारे किसी काम का नहीं है। फाइनली एक और चीज, ये माइनस भी मैंने उड़ा दिया, खा गया, वेरी सॉरी, आज तो दो गलतियां हो गई, गाली पे गाली आएंगी, यस मजा आएगा। तो वर्क डन का मतलब फाइनली कितना हो गया, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय r, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। तो खैर तुम बोलोगे भैया ये क्या कर दे हो, वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ी चाहिए था मुझे, किसका चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए था। हाँ तो वो करेंगे, पर इतना तुम्हें समझ में आया ना क्या क्या किया, सिंपल इंटीग्रेशन, सबसे आसान इंटीग्रेशन, लिमिट्स इजी, अगर तुम समझ जाओ तो इजी, ठीक है ना, बस बाकी तो सब इजी पीजी बात है। अब इसी का यूज करके हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। वर्क डन हमने निकाल लिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
यही होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसी को यहां पुट कर दोगे, इसका मतलब W की जगह यूज करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय अपॉन में R, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से। क्यू नॉट कट जाएगा, हमारे पास जो बचा है वही है पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय R। ध्यान रखना। वैसे तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बड़ी ही कंफ्यूजिंग, मैंने एक सेकंड क्यू सिर्फ क्यू, वैसे बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर के 4 फॉर्मूले लगभग सेम है, बट फिर भी कंफ्यूज मत होना, चिंता मत करो। इस चैप्टर के भी जब फॉर्मूले डेडिकेटली फॉर्मूले वाली वीडियो आएगी तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी भी समझो, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है और इसमें सिर्फ R है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, वर्क डन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय R, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस चीज के पोटेंशियल का फॉर्मूला है? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है वो हमने ऐसे निकाल लिया। सिंपल, बहुत इजी, बहुत ही बेसिक, ठीक है। कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सी थी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ मस्त करेंगे, पहले उससे देखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R। ये चीज हम लोगों ने अभी के अभी निकाली। बट तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वो ये था, ठीक है, Q बाय R स्क्वायर। जरा देखोगे ना, फर्क सिर्फ एक R का है, सिर्फ एक छोटे से R का फर्क है इन दोनों में, और कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। V का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और E का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। क्या बोल दिया मैंने? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ग्राफ, और ये है पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये ग्राफ ऐसा क्यों है? अगर तुमने थोड़ा बहुत भी ग्राफ पढ़ा है तो तुम्हें तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बट फिर भी मेरा काम है समझाना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब वो R स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सोचो, तुमने R में छोटा सा चेंज लाए, सिर्फ R में तुम 2 का चेंज लाए, ठीक है। तो यहां पे कितने का चेंज आएगा? 2 स्क्वायर, मतलब 4 का चेंज आएगा। यहां पे सिर्फ 2 का ही चेंज आएगा, यहां सिर्फ 2 का चेंज आएगा, बट यहां पे 4 का आएगा। चलो, ये तुम्हें अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता, चलो यहां पे मान लो अगर मैंने 10 का चेंज किया, सिर्फ R में मैंने सिर्फ 10 का चेंज किया, यहां पे कितने चेंज आएगा पता है? यहां पे 100 का चेंज आएगा, 100 स्क्वायर, और यहां पे सिर्फ 10 का ही चेंज आएगा, स्क्वायर नहीं है ना। तो तुम नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत बुरी तरह नीचे गिरेगी और उसकी वैल्यू पोटेंशियल से एंड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से ये ग्राफ ऐसा है। बाकी इस ग्राफ के कर्व होने का अलग रीजन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले का अलग रीजन है। बट खैर, ये ग्राफ नीचे कैसे चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मजा आया तो अच्छी बात, मजा क्या, जो भी, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।